चलिए बात करते हैं उस आईपीओ की। साउथ कोरियन कंपनी एलजी की इंडिया नाम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ खुला। आज से बड़ा आईपीओ है। 11,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस पॉइंट 1,080 से 1,140 रुपए प्रति शेयर है और अगर ये वैल्यूएशन रहे तो 75,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप होगा। आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएसओ संजय चितकारा जी और चीफ अकाउंट ऑफिसर अतुल खन्ना जी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। संजय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या एक ग्लोबल पेरेंट ने व्यू लिया है कि अगर वैल्यूएशन मिल रही है अच्छी तो वाई नॉट, क्योंकि ये पूरा ओएफएस है और पैसा पूरा का पूरा कोरिया जाएगा। तो एक सवाल ये बनता है कि फिर रिटेल क्यों इन्वेस्ट करे आपके आईपीओ में? मेरा ये कहना है इस मौके पे कि इस टाइम हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पेरेंट कैसे बेनिफिशियरी हो रहे हैं, क्योंकि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नया मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारी मल्टीनेशनल ने अपने आईपीओ इंडिया में किए हैं। इस टाइम देखने वाली बात यह है कि इंडिया सब्सिडरी कैसे ग्रो कर रही है और अपने पैसे को कैसे री इन्वेस्ट कर रही है, और उस क्षेत्र में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है। आप देखें, हम 28 साल पहले इस देश में आए थे और पिछले 28 सालों में बहुत ही कम ग्लोबल प्लेयर्स थे जो इंडिया की ट्रू ग्रोथ पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पाए, और उस टाइम से हम कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, और पिछले 28 सालों में हमने कंज्यूमर का ट्रस्ट जीता है। हमारा ये करंट वैल्यूएशन उसका रिफ्लेक्शन है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और इस बात में मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि अनलाइक जो रीसेंट आईपीओज आए हैं, आपने टेबल पर कुछ छोड़ा है। अभी हम कुछ समय पहले कंपेयर कर रहे थे और एलजी एक क्लियरली एक बड़ा ब्रांड है, तो उस हिसाब से ये बात तो खैर बनती है यहाँ पर कि आईपीओ को जो है थोड़ा कंजर्वेटिवली प्राइस किया गया है। अतुल जी, एक सवाल ये है कि अभी इस समय आपकी जो पेरेंट को रॉयल्टी है वो करीब करीब 1.9% ऑफ सेल्स है। अब क्योंकि पेरेंट एक तरीके से कैश आउट कर रहे हैं, क्या एक एज अ गुडविल जेस्चर आपके डीआरएच में लिखा हुआ है कि 5% तक जा सकती है, क्या एज अ गुडविल जेस्चर ये बोला जा सकता है कि नहीं अभी हम आगे जाके रॉयल्टी को नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, रॉयल्टी जो दी जाती है वो दी जाती है फॉर यूजिंग ऑफ ब्रांड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पर्टिकुलरली जो हमें वो शेयर कर रहे हैं, हमारे लिए मोस्ट इनोवेटिव कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर इंडियन कंज्यूमर इनसाइट्स के बेसिस पे। तो रॉयल्टी उसीलिए दी जाती है। और ये हम पैटर्नेज उनकी जो यूज कर रहे हैं पिछले 28 साल से यूज कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारा रॉयल्टी रेट जो है अभी 1.9% टू अवर रेवेन्यू है। और हम इसमें अपने डोमेस्टिक बिजनेस में जो यहाँ बनाते हैं अपनी दोनों फैक्ट्रीज में, उस पे करते हैं। सो हम आगे कोई ऐसा रूम नहीं देख रहे कि रॉयल्टी रेट जो है इंक्रीज होगा आने वाले कपल ऑफ इयर्स में। और रॉयल्टी रेट चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स और टैक्स लॉज भी बीच में आते हैं जो पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इन सब रॉयल्टी पेमेंट्स को। तो हमारा कोई भी ऐसा कोई ख्याल नहीं है, ना ही कोई हमारी फ्यूचर प्लान है कि हम इसमें रॉयल्टी रेट को चेंज करेंगे। अच्छा, एक संजय जी, गेटिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, तो अब कोरियन प्रमोटर्स के पास गया पैसा और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 25-26 साल पहले इन्वेस्ट किया था और आज अगर उतना आपने समय बिताया, और बहुत लोग एक्चुअली मानते हैं कि एलजी को आजकल इंडियन ब्रांड ही मान के चलते हैं, क्योंकि इतने सालों से हम बचपन से एलजी का टीवी देख रहे हैं। तो ग्लोबल प्रमोटर्स उस पैसे को का कुछ हिस्सा क्या इंडिया में भी इन्वेस्ट करेंगे या ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका? हम एक कैश रिच कंपनी है और जीरो डेब्ट है। बिल्कुल। और हर साल एक अच्छा खासा हम फ्री कैश जनरेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अभी हम एक अपने नए प्लांट के साथ आ रहे हैं। हमारे करंट प्लांट नोएडा और पुणे में है। ये तीसरा प्लांट 3 गुना बड़े साइज में है, प्लॉट साइज में, और इसमें हम अपनी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं और यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके अलावा इस आईपीओ के साथ बहुत सारी और नई योजनाओं का भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे हम रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टियर 2 टियर 3 टाउन तक लेके जाएंगे, अपनी आर&डी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा प्लान है कि हम जो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट की एक जो जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, उन प्रोडक्ट्स को हम टियर 2 टियर 3 टाउन में लेके जाएं,
इसके लिए हम अपनी एक वैल्यू इंजीनियरिंग पे खर्चा कर रहे हैं, जिससे हम इन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आप में से जो भी जवाब देना चाहे, आपके जो जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं, आप काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन सभी में मार्केट शेयर जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। आप देखिए, रेफ्रिजरेटर में आपका 2022 में मार्केट शेयर 32% था, आज वो 30% पर है। वॉशिंग मशीन में 36% वाला 33.5% पर है। रूम एसी में 19.8% वाला 18% पर है अभी भी डोमिनेंट। इन्वर्टर एसी में 25.5 वाला करीब-करीब 21 पर है। पैनल टीवी में आपने अभी भी अपनी लीडरशिप बनाई हुई है, 28% के करीब का मार्केट शेयर है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो मार्केट शेयर धीरे-धीरे थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, ये यहाँ पर रुकेंगे या इस पे थोड़ा-सा और रिस्क रहेगा मार्केट शेयर कम होने का? तो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा। जी। देखिए, एलजी एक बहुत बड़े स्केल की कंपनी है। 2.9 बिलियन हमारा रेवेन्यू स्केल है, और इतनी बड़ी कंपनी का जो एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होती है, वो लीनियर नहीं होती, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। बट यहाँ पे मैं नोटेबली एक बात के ऊपर फोर्स करना चाहूँगा। 2019 में हम नंबर 2 प्लेयर थे रेफ्रिजरेटर और टीवी में, और दूसरा कोरियन ब्रांड नंबर 1 था। लेकिन आज हम नंबर 1 है रेफ्रिजरेटर में भी और टीवी में भी। वॉशिंग मशीन में हमारा ऑलरेडी करीब 33.5% का मार्केट शेयर है, और एयर कंडीशनर्स में भी हम नंबर 1 है 20.6% मार्केट शेयर के साथ इन्वर्टर एसी में। इस साल हमने अपने फर्दर मार्केट शेयर्स को इम्प्रूव किया है। करीब 1.5% मार्केट शेयर रेफ्रिजरेटर और टीवी में बढ़ाए हैं, 1% एसी में और 1% माइक्रोवेव में। कहने की बात यह है कि 28 साल बाद भी अगर एक कंपनी अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ा रही है और लीडरशिप मेंटेन करी हुई है, अपनी लीडरशिप को हमने कभी नहीं खोया, तो ये दर्शाता है कि हम कोई शॉर्ट टर्म डिसरप्शन करके ये लीडरशिप को नहीं अचीव कर रहे हैं। ये बहुत सस्टेनेबल है, और हम इसको आगे भी मेंटेन करेंगे। चलिए, ये बात बिल्कुल मैं आपकी सहमत हूँ इस चीज़ से। अतुल जी, एक पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे। भारत में एसी मार्केट में क्लियरली थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। जो एसी कंपोनेंट बनाती हैं कंपनियां, उन्होंने भी ये बात कही है कि पिछला क्वार्टर तो काफ़ी ख़राब था। ये सॉफ्टनेस क्या आपको भी दिखाई दे रही है, और इस सेक्टर पर क्या भी होगा अब? देखिए, एसी मार्केट जो ये समर सीजन गया हमारा, स्पेशली Q1, इसमें एसी जो है मेजरली एसी ड्राइव करता है बिजनेस को। इस टाइम पे थोड़ा-सा जो इंडस्ट्री को थोड़ा सबड्यूड डिमांड मिली, लेकिन हम ये फोresee कर रहे हैं कि जो आगे आने वाला समय है, इसमें ये मार्केट ग्रो करेगी, और एसी मार्केट भी ग्रो करेगी। रीज़न है उसका, सरकार ने जीएसटी रैशनलाइज़ेशन रेट कट दिया है, जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, और आने वाले और एनर्जी एफिशिएंट पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, जिससे कि कंज्यूमर के लिए बेटर रहेगा। कंज्यूमर का मेन रीज़न होता है कि वो अपने बिजली के बिल को कैसे बचाए, जिसके लिए हम कई तरह की तकनीक लेकर आ रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट, और हमने इवन एक एनर्जी मैनेजर ऐप भी दिया है। हमारे थिंक्यू ऐप से वो अपना मॉनिटर कर सकते हैं, एलजी इलेक्ट्रिसिटी बिल मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे कि उनको समय आने पर कोई बर्डन महसूस ना हो। तो जिससे कि हम ये हमारा बिल्कुल बिलीव है कि ये मार्केट बढ़ेगी, और पेनिट्रेशन बहुत कम है, अभी 12 से 13% पेनिट्रेशन रेट है हमारा इंडिया में एसी मार्केट का। ये ग्रो करेगा आगे आने वाले टाइम में। ओके, एक और सवाल आया मेरे ध्यान में। ये आपकी अब तक, अतुल जी, डिविडेंड पॉलिसी क्या रही है? अब तक तो 100% ओन्ड बाय द कोरियन पेरेंट, और आगे जाकर आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, क्योंकि आप एक प्रॉफिट मेकिंग कैश जनरेटिंग कंपनी हैं? देखिए, जब भी डिविडेंड कोई कंपनी डिसाइड करती है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड डिसाइड करता है डिविडेंड, कंसीडरिंग द फैक्टर्स ऑफ हम कितना कमा रहे हैं उस साल में, हमारा आगे फ्यूचर ऑपरेटिव कैश फ्लो क्या, हमारी रिक्वायरमेंट है, और हमारा कैपेक्स प्लान क्या है। आपको मालूम है कि हमारा कैपेक्स, हम तीसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपनी बिल्ड कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज को। हम अपनी कैपेसिटीज को डबल कर रहे हैं आंध्र प्रदेश श्री सिटी प्लांट के थ्रू, और हम कैश रिच है, डेट फ्री है, और डेट फ्री रहेंगे। और बोर्ड हमारा कॉग्निजेंस कॉल लेगा डिविडेंड डिसाइड करते वक्त। हम ये कह सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, उसे रिटर्न चाहिए, तो डिविडेंड हम पास ऑन करेंगे, बट डिविडेंड रेट हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड विल टेक ए कॉल फॉर दैट। ऑल राइट, चलिए संजय जी, अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, आपको और आपके इस आईपीओ के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार। चलिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।